वाली हैं, ये बहुत एनर्जी होती है इनमें। तो अगर आप इनका एनर्जी का अगर आप स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये एनर्जी इस फॉर्म में है, और जिस फॉर्म में आपकी एनर्जी है उसी फॉर्म में आपकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और इसका अपोजिट आपका क्या रहेगा, वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अभी तक हमारे जो सिलेबस में अगर आप बात करेंगे तो सिलेबस में विजिबल स्पेक्ट्रा हमारे पास, जब हम लोग व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो हमारे पास व्हाइट लाइट बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रा में हमारे पास आती है, और इसी में आपका होता था वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इसी ऑर्डर में वेवलेंथ रेड का ज्यादा होता था, वॉयलेट का हमारे पास कम होता था। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रा की हम लोगों ने पूरी बात करी। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास रहता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ विजिबल में बात करूं तो ये वाले कलर्स हमारे पास यहां पर इस प्रकार से रहते हैं। अब हमें एक और स्पेक्ट्रा की बात करनी है, विच इज एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज हाईली एनर्जेटिक रेज है, ठीक है। दीज आर हाईली एनर्जेटिक रेज, हाईली एनर्जेटिक रेज। आप लोगों ने करवाया भी होगा एक्सरे, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करवा के आइए, तो एक्सरे में क्या होता है, आप एक मशीन के सामने जाते हैं और टिक 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 करके आवाज आती है, आपको कुछ फील नहीं होता, लेकिन विद इन माइक्रो सेकंड आपकी एक इमेजिंग बन के आ जाती है नेगेटिव पेपर पर, ठीक है। ब्लैक कलर का शीट होता है जिसमें आपकी एक इमेजिंग आ जाती है। एक्सरेज क्या है, बहुत हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, विद हाई पेनिट्रेशन पावर, विद हाई पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। ये हमारे पास जो बोन्स हैं वो बोन्स बहुत हाईली डेंस होती है, उनको क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे मसल और इन सबको क्रॉस कर जाती है इतने आसानी से, ठीक है। उसकी कोई इमेज नहीं आती, उसको ये पेनिट्रेट कर जाती है, बोन से टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वहीं पर आपकी एक्सरेज इमेज में बोन्स आपको दिखाई देती है। तो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन विद हाई पेनिट्रेशन पावर। इससे और अगर आप आगे जाएंगे, ठीक है, इससे अगर आप और आगे जाएंगे तो गामा रेडिएशंस इससे और ज्यादा एनर्जेटिक होती है, ये बोन्स को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं, और जेनेटिक म्यूटेशंस भी ये हमारे पास कराती हैं। जेनेटिक म्यूटेशन मतलब जीन्स में आपके ऑर्डर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको ब्रेक भी कर सकती है, इतनी पावरफुल हमारे पास गामा रेडिएशंस होती हैं। अब बात आइए एक्सरेज बनाई कैसे जाती है, ठीक है। एक्सरेज हमारे पास बनाई कैसे जाती है, दिस इज बाय दीज आर दी, अब देखो जो ये वाला स्टेटमेंट को समझ जाएगा वो आसानी से समझ जाएगा। दीज आर दी रेडिएशंस डेवलप्ड, ध्यान सुनना, ठीक है, रेडिएशंस डेवलप्ड बाय द रिटार्डिंग इलेक्ट्रॉन, बाय द रिटार्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेटमेंट अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो वो एक्सेलरेटेड हुआ, है ना, रिटार्डेड बोल रहे हैं, तो मतलब ये समझिए अगर वो इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगी, तभी उसकी वेलोसिटी कम होगी। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन रुकेगा, और आपको पता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एक रेडिएशन एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस, ईएम वेव्स हमारे पास यहीं से बनती हैं। तो एक्सरेज बनाई कैसे जाती है कि हमारे पास एक मेटल होता है, ये अभी आगे के स्ट्रक्चर में दिखेगा, एक मेटल होता है लोहे का, या लोहा कह रहा हूं, मतलब आप समझिए कोई सा भी हाईली जो जिसका न्यूक्लियस हैवी होता है, हैवी मेटल हम लोग यहां रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एमिट कराते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस लगा के बहुत तेजी से इस पर हिट कराते हैं। आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होकर इस पर हिट करेंगे, जब ये इसको हिट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रुकता है ना। अगर आप बॉल को उठाकर दीवार पे फेंकेंगे तो दीवार पर जाने के बाद वो रुकेगी, ठीक है, एक बार तो रुकेगी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन रुकेगा तब तक वो रिटार्डेशन हुई तो उसके अंदर से क्या निकलेंगी, एक्सरेज हमारे पास निकलती है। एक्सरेज आपके पास कोई चार्ज रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है एक्सरेज में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो ये बीटा पार्टिकल के जैसा है, नहीं भैया, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम वेव है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है, ठीक है। तो इसका सेटअप जरा ये देखिएगा, हमारे पास क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स को, दिस कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गन, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की गन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का गन कहने का मतलब जैसे बंदूक में से गोली निकलती है, वैसे इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यहां पर आपका ये बैटरी आपने लगा रखी है, ठीक है, जिससे इसका अंदर एक सर्किट होता है ऐसे, इस पर आपका बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। टंगस्टन के ऊपर आप क्या करते हैं, टंगस्टन के ऊपर आप बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, टंगस्टन बहुत हाई टेंपरेचर तक चला जाता है ना, टंगस्टन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो बहुत हाई टेंपरेचर तक चला जाता है, और जिसकी वजह से हीट की वजह से यहां इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हमारे पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन मतलब हीट की वजह से आप क्या करा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन। जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आप लाइट को डाल के इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक। यहां पर टंगस्टन में से आप इन बैटरीज का क्या काम है, तो ये इस सर्किट में करंट फ्लो कराएंगी, टंगस्टन गर्म हो जाएगा, गर्म होते ही वो बेरियम ऑक्साइड का जो कोटिंग किया गया है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक वायर इन्होंने यहां पर ये ग्रीन कलर का ऐसे रेडिएशन टाइप देखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहां से एमिट हुए, ठीक है, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैज बीन एमिटेड, और ये जाके इस पर गिरते हैं टारगेट पर, व्हिच इज योर मेटल, ठीक है। ये आपका मेटेलिक टारगेट होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, मेटेलिक टारगेट होता है। इसी में इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर रिटार्ड होगा बेटा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपका रिटार्ड होगा, एक्सेलरेटेड बोलिए या रिटार्डेड बोलिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, तो इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट होती है, ठीक है। दीज ईएम वेव्स जो हमारे पास आ रही है ड्यू टू रिटार्डेशन, ये एक्स रेज के ऑर्डर की होती है। देखो सर इसमें से एक्सरेज ही क्यों निकलती हैं यार, हर का रीजन है, जैसे मान लो अगर मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, तो वो विजिबल लाइट में गिरेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ कलर होगा। वैसे ही अगर आप देखें तो इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो एक्स रेज के ऑर्डर का निकलती हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम्स के आसपास की हमारे पास उनकी वेवलेंथ होती है, तो ये एक्स रेज के ऑर्डर में आती है। इसमें इतनी ज्यादा हीट डेवलपमेंट होती है कि आपको यहां पर इस मेटल को ठंडा, ये पिघल ना जाए मेटल, इसलिए आपको क्या करनी पड़ती है, कूलिंग करनी पड़ती है। ये एक सेटअप दिखा रखा है कि आपने यहां पर क्या कर रखा है, ठंडा पानी डाल रखा है, सो दैट ये जो आपका मेटल है ये ठंडा रहे, अदरवाइज ये पिघल जाएगा। तो हमें यहां पर इसको कूलिंग करनी पड़ती है, सो दैट वाटर से इसका टेंपरेचर ज्यादा ना हो, ये मेल्ट ना कर जाए, ठीक है।
इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक वायर आप देखिए यहां से एक वायर गई है और एक यहां पर हमारे पास वायर लगी है। एक्चुअली में ये वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव। आप क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, जो इस फिलामेंट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको स्पीड अप कराने के लिए, ये यहां पर स्पीड अप कराने के लिए आप क्या करते हैं, स्पीड अप कराने के लिए इसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां पर लगा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खड़ाक से भागता है और इस पर जाके टकराता है। ठीक है, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक कि आपने जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड अप कराया है दैट इज बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास इन सेटअप। ठीक है, जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, ये होता है हमारे पास सेटअप। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सरेज जो हमारे पास यहां से एक्सरेज बनती है, एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज, एक होती है हार्ड एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज का जो रेंज होता है, अगर आप देखें एक्सरेज किस रेंज में आपको मिलती है, दैट इज फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम्स तक। समझ रहे हो, अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके हमारे पास 100 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में है, तो उसको आप एक्सरेज ही कहते हैं। अब जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी, है ना, उतनी ज्यादा एनर्जी। तो हमारे पास जो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके आपका जो 10 एंगस्ट्रॉम तक है, ये बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है, ज्यादा एनर्जी है इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी है, और ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये ज्यादा मटेरियल में पेनिट्रेट कर पाएगा, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं हार्ड एक्सरेज। एक्सरे सिर्फ ह्यूमंस के द्वारा हमारे बोन्स में फ्रैक्चर ढूंढने के लिए नहीं किया जाता है, इवन मेटल्स में क्रैक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लोहे का ये पीस है, लोहे का हमारे पास ये पीस है, इसके अंदर कहीं पर एक क्रैक रह गया, कहीं पर एक क्रैक रह गया, तो मटेरियल के डिफेक्ट्स निकालने के लिए भी हमें एक्सरेज कराने पड़ते हैं। तो ये बहुत हाई, देखो हाई एनर्जेटिक होंगे तभी तो उसको क्रॉस कर पाएंगे। मसल तो फिर भी हल्का है एज कंपेयर टू मेटल, तो हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट एक्सरेज, जो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम्स तक की जो रेंज का एक्सरे है, ये मेडिकल पर्पसेस में यूज होता है। ठीक है, दीज आर, इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, और एनर्जी कम है तो बेटा ये मटेरियल में ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो इनकी पेनिट्रेशन भी कंपैरेटिवली कम है। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, पेनिट्रेशन कम होने से इनको हम कहते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम सॉफ्ट एक्सरेज। ये मेडिकल पर्पस में ज्यादा यूज होते हैं, ये मेडिकल पर्पस में ज्यादा यूज होते हैं, और हार्ड एक्सरेज ये हमारे पास इंडस्ट्रियल पर्पस में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल पर्पस में ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो पेनिट्रेशन पावरलेस, मोर रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी सर, ये तो दोनों ही रेडियोग्राफी में यूज हो रही है। वो मेडिकल रेडियोग्राफी में जहां हम लोग अपना एक्सरे कराते हैं, दैट इज कॉल्ड द होल प्रोसेस कॉल्ड रेडियोग्राफी। ठीक है, तो मेडिकल वाली फील्ड के लिए यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल वाले के लिए यूज होता है। इसके बारे में अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इनकी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास इस सेटअप में, जरा यहां पर समझना। ठीक है, हमारे पास व्हाई एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, फिर हम लोग कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। सर एक्सरेज प्रोड्यूस क्यों